ओम अरहम। प्रेक्षा फाउंडेशन विशेष रूप से योग दिवस 2023 के लिए किड्स के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर आया है जो कि जादू के पिटारे से कम नहीं है, और इससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार के डेवलपमेंट हम बच्चों को मिलने वाले हैं। केवल 12 मिनट का कार्यक्रम और 21 दिन तक आपको रोज करना है। हम कर सकते हैं। आइए आज सबसे पहले करते हैं नमस्कार मुद्रा। सबसे पहले दोनों हाथ हमारे हृदय केंद्र, आनंद केंद्र के समक्ष जुड़े हुए। पहला पद जिसको कहेंगे अरहम मुद्रा। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी, बाजुएं कान से लगी हुई। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को पुनः पूर्व स्थिति में लेकर आएंगे। ये थी अरहम मुद्रा। इसकी निष्पत्ति है वीतरागता। दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कोने से सीधा करें और हाथों को खोल लें। पुनः हाथों को जोड़कर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में यानी आनंद केंद्र के समक्ष ले आए। सिद्ध मुद्रा की निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता। तीसरी मुद्रा है आचार्य मुद्रा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के पास लाएं, हथेलियां पूरी तरह से खुली हुई। सांस छोड़ते हुए हाथ पूर्व स्थिति में। आचार्य मुद्रा की निष्पत्ति है श्रद्धा और समर्पण। चौथी मुद्रा है उपाध्याय मुद्रा। ओम ह्रीं नमो उपाध्यायाम्। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, कोहनियां सीधी और पान की आकृति में हथेलियों को आसमान की तरफ करें और हथेलियों के मध्य से आसमान को, छत को देखें। श्वास को छोड़ते हुए हाथ पूर्व स्थिति में। उपाध्याय मुद्रा की निष्पत्ति है ज्ञान का विकास। पांचवी मुद्रा है मुनि मुद्रा। ओम ह्रीं नमो लोए सवसावूर्णम्। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, कोहनियां सीधी, हाथ की अंजुली बनाएं, सामने की ओर झुकें, मस्तक और हाथ की अंजुली से
जमीन स्पर्श करें। श्वास को भरते हुए पुनः ऊपर आ जाए। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ पूर्व स्थिति में। मुनि मुद्रा की निष्पत्ति है समता और साधना। 12 मिनट के अभ्यास कार्यक्रम का दूसरा क्रम है महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि करने के लिए सबसे पहले किसी आसन का चुनाव करते हैं जिसमें हम सहजता से बैठ सकें। उसके बाद मुद्रा का चुनाव, ये ज्ञान मुद्रा है या फिर वीतराग मुद्रा में, जिसमें बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर। इसके बाद जो दंत पंक्तियां हैं उनको इस प्रकार रखना है कि न तो आपस में दबाव में रहे और न ही किसी प्रकार का गैप रहे। इसी प्रकार होंठों की स्थिति कि जस्ट मिले हुए, न दबाव न गैप। अपनी जिह्वा को अधर में रखना है और उसकी जो टिप है उसको दोनों दांतों के मध्य में टच करके रखेंगे। इस स्थिति के बाद लंबा गहरा श्वास भरना और श्वास को नाक से बाहर करते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना है, यानी हमिंग साउंड। तो करते हैं प्रारंभ। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। श्वास भरें,
श्वास भरने के बाद जब हम लंबे समय तक श्वास को छोड़ते हैं तो शरीर में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक्स अधिक मात्रा में बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बढ़ती है। एक एक सेल तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, वाणी मधुर होती है और मस्तिष्क के स्नायु सक्रिय होते हैं, स्मरण शक्ति का विकास होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। महाप्राण ध्वनि के बाद अब करते हैं समताल श्वास अर्थात रिदमिक ब्रीदिंग। इसमें हमारी जो आवृत्ति रहेगी वो रहेगी 5 सेकंड की, अर्थात 5 सेकंड श्वास को भरना है, फिर 5 सेकंड श्वास को भीतर रोकना है, 5 सेकंड श्वास को बाहर छोड़ना है और 5 सेकंड श्वास को बाहर रोकना है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले जिस आसन में हम सुविधाजनक रूप से बैठ सके उस आसन का स्वयं के लिए चुनाव कर ले। हाथों की ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। इस स्थिति में आंखें कोमलता से समय लेते हुए धीरे धीरे बिना दबाव के बंद करेंगे और जिस प्रकार निर्देश मिलता है उस प्रकार इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5।
श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास की गति और लय, इसका सीधा संबंध हमारे विचारों से है। श्वास की गति और लय अगर व्यवस्थित रहती है, साथ में श्वास अगर दीर्घ रहती है, तो हमारे विचारों की संख्या कम होती है, यानी हमारी चंचलता कम होती है और परिणाम मिलता है हमारी एकाग्रता बढ़ती है। इसके साथ ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो व्यवस्थित होता है और मन हमारा शांत रहता है। तो आइए अब ये जो अभ्यास क्रम है इसको हम नियमित रूप से 21 दिन के लिए करने का संकल्प करते हैं और आगे बढ़ते हैं।